गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। यार बच्चों, हमने पहले वाले जितने भी वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉपिक के बारे में कुछ बात कर रखी और आज के क्लास में ही नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का जो नाम है नंबर्स ऑफ डिजिट। नंबर्स ऑफ डिजिट मतलब होता है अंकों की संख्या। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने अंक का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से अंक इसमें आए हुए हैं या अंक कितनी बार का यूज हुआ है, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं या अंकों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अंकों की संख्या अगर हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ज्ञात करना है, तो अंकों की संख्या में अगर हम पहले बात करें एक अंक, फिर बात करें दो अंक, फिर बात करें तीन अंक, फिर बात करें चार अंक। अगर मैं बात करूं आपसे कि एक अंकों वाली संख्या कुल कितनी होती है, एक अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो एक अंकों वाली कुल संख्या अगर हम बात करें तो एक अंकों वाली संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। एक अंक वाली संख्या कितनी होती है 9। इसका मतलब है एक अंकों की शुरुआत कहाँ से हो गई, 1 से। हमेशा अंकों की जो शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद फिर आया 10, जिसमें 2 अंकों की संख्या बनी और 10 में कहीं ना कहीं 0 टर्म का यूज किया गया है। तो मेरे बच्चों आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एक अंकों वाली संख्या, तो एक अंकों वाली संख्या कितनी है 9। एक अंकों वाली संख्या कितनी है 9। तो एक अंकों वाली संख्या तो 9 हो गई, मगर दो अंकों की संख्या आप मुझे बताइए कि दो अंकों की संख्या कहाँ पे लास्ट ऐसी संख्या बताइए जो 2 अंकों की संख्या होती है। अगर मैं 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करूं तो 2 अंकों की संख्या हमेशा 99 पे जाके खत्म होगी। एक अंकों की संख्या 9 पे जाके खत्म होगी और 2 अंकों की संख्या 99 पे जाके खत्म होगी और 3 अंकों की संख्या हमेशा 999 पे जाके खत्म होगी और 4 अंकों की संख्या 9999 पे जाके खत्म। मगर बात यहाँ पे हो रही है कि एक अंक वाली संख्या कितनी होती है, 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 5 अंक वाली संख्या कितनी होती है और n अंकों वाली संख्या कितनी होती है। तो इस टर्म के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करते रहिएगा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें ताकि नंबर और डिजिट के बारे में जान सके। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। अगर हम बात करें तो एक अंकों वाली संख्या कौन कौन सी हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर एक अंक वाली संख्या कितनी होती है। देखिए आपको मैं बता दूं, जितने अंकों की संख्या ज्ञात करने को कहेगा उसके पहले वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे हमने कहा एक अंक वाली संख्या बताइए, तो एक अंक वाली संख्या कितनी होती है 9। कितनी होती है 9। तो एक अंक वाली संख्या 9 पे खत्म होती है। अब आइए 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ पे खत्म होती है 99 पे। हमने कहा ना जितने अंकों वाली संख्या पूछेगा उसके पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 अंक पूछा, तो 2 अंक पूछा तो पहले अंक को सब्ट्रैक्ट करिए। पहला वाला कितना है 9, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया 90 आया। क्योंकि आपको पता है कि एक अंकों संख्या 9 पे जाके खत्म होगी और 2 अंकों की संख्या 99 पे जाके खत्म होगी। तो 99 पे जाके खत्म होगी मगर उसके पहले 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या है, तो 1 से 9 तक 9 अंकों की संख्या हटाएंगे तो शेष 10 से लेकर 99 के बीच, 10 से लेकर 99 के बीच जो संख्या आएगी वही 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई 90। तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि जितने अंकों की संख्या निकालने को कहेगा उसके पहले वाले अंक हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करूं कि 3 अंक की संख्या कितनी होगी। 3 अंक की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो 3 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 अंक की संख्या कहाँ पे जाके खत्म होगी 999। अगर ये 999 पे जाके खत्म होगी 3 अंकों की, तो 3 अंकों की निकालने के लिए 2 अंक और 1 अंक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 अंक और 1 अंक को दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 अंक कितने होंगे 90, 1 अंक कितने होंगे 9। तो 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 900।
कितना हो जाएगा 900। ऐसे 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए 4 अंकों की संख्या यहीं पे जाके खत्म होती है, तो 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए 3, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3, 2, 1 को, तो 3, 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 9 कितना हो जाएगा 999 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1 अंक वाली संख्या 9 होती है, 2 अंक वाली संख्या केवल 90 होती है, 3 अंक वाली संख्या हमेशा 9000 होती है और 4 अंकों की संख्या हमेशा 3 अंकों की संख्या हमेशा 900 होती है और 4 अंकों की हमेशा संख्या कितनी होती है 9000। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिला, क्या मिला आइए बताता हूँ। सीखने के मिला कि 1 अंकों की संख्या 9, 2 अंकों की संख्या 90, 3 अंकों की संख्या 900, 4 अंकों की संख्या कितनी 9000। अब बात है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताइए 50 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, 50 अंकों वाली संख्या बताइए कितनी होगी। तो 50 अंकों की संख्या बतानी है तो 50 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आइए कुछ सीखते हैं। 1 अंक पूछेगा तो क्या इसको मैं 9 गुणे 10 के पावर 0 कर सकता हूँ, क्योंकि 10 के पावर 0 ऑलवेज कितना होता है 1। अगर 10 के पावर 0 ऑलवेज 1 होता है तो 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगली बार बात करता हूँ। क्या मैं इसको 9 गुणे 10 के पावर 1 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 9 गुणे 10 के पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 9 गुणे 10 के पावर क्यूब बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके बारे में बात करें तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 अंक आपसे पूछा, जब मैं 1 अंक पूछा तो यहाँ पे 0 था, जब मैं यहाँ पे 2 अंक पूछा तो यहाँ पे 1 था, जब यहाँ पे 3 अंक पूछा तो यहाँ 2 था, जब यहाँ 4 पूछा तो यहाँ कितना था 3। इसका मतलब जितने अंकों की संख्या हम पूछेंगे उससे 1 कम ही लिखा जाएगा पावर में। 50 अंकों की संख्या पूछा है तो लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर बोलो कितना 49। 9 गुणे 10 के पावर कितना 49। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि n अंकों वाली संख्या कितनी होगी तो आप कहेंगे सर 9 गुणे 10 के पावर n माइनस। तो हमने ये सीखा कि आपके एग्जाम में अगर लड़के पूछ ले कि बताइए 47 अंकों वाली संख्या कितनी होगी तो आप यही कहेंगे 9 गुणे 10 के पावर 46। अगर मैं कहूँ कि बताओ 51 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 9 गुणे 10 के पावर 50। तो n अंकों वाली संख्या अगर पूछेगा तो 9 गुणे 10 के पावर n माइनस 1। 10 के टर्म में लिखकर उसमें पावर में कितना माइनस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब मैं एजिट में यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिख सकता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि n अंकों वाली संख्या बताइए तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 के पावर n माइनस। तो n अंकों वाली संख्या अगर हमें कभी ज्ञात करनी है तो n अंकों वाली संख्या निकालने के लिए 9 गुणे 10 के पावर कितना n माइनस 1। तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसे टर्म में हम क्या करेंगे, तो 9 गुणे 10 के पावर n माइनस 1 हो गए। अब बात आई कि अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा ले चलूं, जैसे मैंने कहा कि बताइए पहला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे कि बताइए 55 अंकों वाली संख्या बताइए। अगर मैं आपसे 55 अंकों वाली संख्या पूछूं तो 55 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए यहां लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 55 माइनस 1। तो 9 गुणे 10 के पावर कितना 54। 9 गुणे 10 के पावर 54। इसका मतलब है अगर कभी भी आपको पूछे दूसरा क्वेश्चन कि बताइए 1000 अंकों वाली संख्या बताइए कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 9 गुणे 10 के पावर 999। तो यह से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जितने अंकों की संख्या पूछता है उसमें से 1 कम कर दिया जाता है। यहाँ पे 55 अंकों की संख्या पूछा तो 9 गुणे 10 के पावर 4, मतलब 55 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, तो 55 अंकों वाली कुल संख्या होगी 9 गुणे 10 के पावर 54। अगर मैं आपसे पूछूं 1000 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो 1000 अंकों वाली संख्या होगी 9 गुणे 10 के पावर 999। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे कैसे हमें पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अंकों की संख्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे 2 अंक पूछता है
तो आप हमेशा एक अंक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे 3 अंक पूछता है तो 2 अंक और 1 अंक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे 4 अंक पूछता है तो 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जितने अंकों की संख्या पूछेगा उसके पहले सब्ट्रैक्ट करना। जैसे मैं आपसे रिपीट करता हूँ, 1 अंकों की संख्या कितनी होती है 9, 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 90, 3 अंकों की संख्या कितनी होती है 900, 4 अंकों की संख्या कितनी होती है 9000। समथिंग आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर थोड़ा सा लेंदी पूछे, बड़ा पूछे एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने तरीका कुछ बताया है, 9 गुणे 10 के पावर n-1। अगर आपसे पूछे कि बताइए 65 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, तो आप 65 अंकों वाली संख्या पूछा है तो 65 अंकों वाली संख्या 9 गुणे 10 के पावर 64। ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। 1 अंकों की संख्या कितनी होगी डियर 9, 2 अंकों की संख्या 90, 3 अंकों की संख्या 900, 4 अंकों की संख्या 9000। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए 1 से लेकर 65 तक, 1 से लेकर कहां तक पूछा है 65 तक, 1 से 65 तक 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा कि 1 से 65 तक 2 अंकों वाली संख्या बताइए। 1 से लेकर 65 तक 2 अंकों की संख्या बतानी है। तो 1 से 65 तक 2 अंकों की, तो हमने आपसे क्या पूछा कि 2 अंक अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे 2 अंक पूछता है तो 1 अंक को सब्ट्रैक्ट करो, 3 अंक पूछता है तो 2 अंक और 1 अंक को सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपसे 4 अंक पूछता है तो 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक को सब्ट्रैक्ट करो। अब बात यहाँ पे आई कि 2 अंक वाली संख्या पूछा है। जब आपसे 2 अंकों की संख्या पूछा है तो जो यहाँ पे दिया है 65 वही लिख लीजिए। अब आपसे 2 अंक पूछा है तो इसके पहले कौन से अंक आता है 1 अंक, और 1 अंक वाली कितनी होती है 9, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 9 गया कितना 6, और यहाँ पे कितना है 5, कितना है 56। इसका मतलब है 1 से लेकर 65 तक 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है 56। 2 अंकों की संख्या 56 और 1 अंक वाली 9, 56 9 कितना हो गया 65। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जितने अंकों की संख्या पूछेगा उसके पहले वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आइए आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। आई होप समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको पूरी कोशिश करेंगे सही करने के लिए। ठीक है, अगर मैं टॉपिक को आगे ले चलूं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 से लेकर 115 तक 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी। 3 अंकों वाली संख्या बतानी है, 115 तक 3 अंकों की संख्या। तो 115 आपने लिख लिया। अब 115 लिखने के बाद आपसे 3 अंकों की संख्या पूछता है, तो 3 अंक पूछने के लिए आपको इसके पहले जाना पड़ेगा। इसके पहले कौन कौन अंक आते हैं 2 और 1, और 2 वाले कितने होते हैं 90, 1 वाले कितने होते हैं 9, तो 2 कितना 99। तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कई बार आपको बताया कि जितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है उसके पहले वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक ये 6 और आई थिंक यहाँ कितना आएगा 16। 3 अंकों वाली संख्या कितनी है 16। तो आपको समझ आ गया होगा कि जितने अंकों की संख्या जितने अंकों तक संख्या आपसे पूछता है उसके पहले वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आइए टॉपिक को थोड़ा आगे ले चलते हैं। आई होप आपका समझ में आ रहा होगा। जितने अंकों की संख्या आपसे पूछेगा उसके पहले वाला हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैं बात करूंगा थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करूँ, जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए 1 से लेकर 4665 तक 4 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। 1 से लेकर 4665 तक 4 अंकों वाली संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेकर 4665 4 अंकों की संख्या बतानी है। तो 4 अंकों तक बताने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 अंक, 2 अंक और कितना 3 अंक, और 1 अंक वाले कितने 9, 2 अंक वाले कितने 90, 3 अंक वाले कितने 900। तो कुल कितना सब्ट्रैक्ट करना है 999 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 999 सब्ट्रैक्ट करना है तो 4665 लिखकर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए
15 में से 9 गया कितना 6, फिर यहाँ पे 15 में से 9 गया कितना 6, फिर यहाँ पे कितना आया 15 में से 9 गया कितना 6, 600 कितना आया 66। इसका मतलब 666 संख्या, सॉरी यहाँ पे कितना है 3, तो 3666 संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको आ गए हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जितने अंकों की संख्या आपसे पूछे उसके पहले वाले हमेशा अंकों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल कहाँ पे कहाँ कैसे पूछता है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरह आपके अंकों पर कमांड बनानी है, ठीक है। आइए आगे अंकों पे ले चलते हैं थोड़ा सा। एक अंकों की संख्या 9, 2 अंकों की संख्या 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 900, ठीक है। अब आते हैं कि अंकों का प्रयोग कैसे होगा। एक टॉपिक का नाम है अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिट, कैसे हम यूज करेंगे डिजिट का, उसके बारे में आज के क्लास में फिर बात करेंगे। देखिए अंकों का योग कैसे होता है, प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ 1 से लेकर 20 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि 1 से 20 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया, इसका मतलब है 1 से 20 तक अंकों का प्रयोग, ठीक है। आइए बात करते हैं 1 से 20 तक अंकों का प्रयोग। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ 13 14 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 21। तो 1 से लेकर 20 तक के अंकों का प्रयोग करना है। तो आइए बात करते हैं इसे। मैंने कहा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इसका मतलब कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 31 अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से लेकर 31 अंकों का प्रयोग किया गया है। 31 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 1 से लेकर 20 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 31 अंकों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है आपसे पूछे कि 1 से 20 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो आपने कहा 1 से लेकर 20 तक का 31 अंकों का प्रयोग, 31 अंकों तक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। मगर आपको मैं बता दूं ऐसे करेंगे थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है, तो टाइम ना लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग प्लान करेंगे। ऐसे ना करके हम थोड़ा सा इसका अलग फॉर्म हम देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इस तरह ना करके टॉपिक को थोड़ा सा और ले चलेंगे। क्वेश्चन पूछा कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से 20 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है क्या। आइए बात करते हैं। अब बात है कि देखो मैंने एक चीज में बताता हूँ क्लियर, इस पर एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे, अगर जितने अंकों की संख्या आपसे पूछे, जितने अंकों की संख्या आपसे पूछे, आप पहले उसके पहले वाला अंक निकालें। जैसे कि कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 अंक वाली संख्या। तो 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9। अब आप बताइए 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या रुक जाएगी। हमने कहा जितने अंकों की संख्या पूछे उसके पहले वाले निकाल लीजिए, मगर जो अंक तक दिया रहे उसको आप लिखकर पहले अंक को माइनस कर, कितना आया 11। अब आप मुझे बताइए कि 1 से 20 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ये बताइए। 1 अंकों वाले में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होते हैं, और 2 अंकों वाले में कितने अंक होते हैं, 2 की 12, 2 अंकों संख्या बनी है, 2 अंक है।
7 एक अंकों संख्या बनी है 1, तो एक अंकों वाली में 1 से गुणा कर दो, 2 अंकों वाली में 2 से, 3 अंकों वाली में 3 से, 4 अंकों वाली में 4 से, 5 अंकों वाली में 5 से। अगर यहाँ से बात आई एक अंकों वाली संख्या, तो एक अंकों वाली में 1 से गुणा करो, 9 करना, 2 अंकों में 2 से गुणा करो, 11 दूना 22। अब उसके बाद एक अंकों वाली संख्या 9 और 2 अंकों वाली जो संख्या होती है कितनी होगी 22 होगी। तो 22 का कितना हो गया 31। इसका मतलब है अंकों का प्रयोग कितनी बार किया गया है 31 बार किया गया है। तो 1 से 20 तक जो अंकों का प्रयोग किया गया है वो कितनी बार किया गया है डियर, वो 31 बार किया गया है। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जितने अंकों तक आपसे पूछे उसके पहले ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद उस अंक को निकाल लीजिए, निकालने के बाद एक अंकों में 1 से, 2 अंकों में 2 से, 3 अंकों में 3 से। ठीक है, आइए आगे दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे समझते चलिए, सबको समझ में आएगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो को स्टार्ट से देखें, स्टार्टिंग से देखें और समझें। जानना समझ में तो कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा का पूरा अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपसे उन्होंने पूछा कि 1 से लेकर 150 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से लेकर 150 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 1 से लेकर 150 तक कुल अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 150 तक ये कितने अंकों की संख्या है बताइए। ये मैक्सिमम 3 अंकों की संख्या है। अगर ये 3 अंकों की संख्या है डियर, तो आप पहले लिखेंगे 1 अंक, और 1 अंक वाली संख्या कितनी होगी बताइए 9। आप बताइए उसके बाद आप लिखेंगे 2 अंक, 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी 90। मगर हमने कहा ना जितने अंकों तक ये कहे उसके पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इस वाला निकालिए 3 अंक, और 3 अंक वाला 150 नहीं, 150 में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 99। सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा, आई थिंक 51 है। 1 अंकों में 1 से गुणा करो 9, 2 अंकों में 2 से गुणा करो 180, और 3 अंकों में 3 से गुणा करो, 3 1 3 3 5 15 153। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो आपको अंकों का प्रयोग आएगा, कितने अंक का प्रयोग किया गया है। तो 9 3 कितना हो गया 12, और 9 5 कितना हो गया 14, 342। इसका मतलब है जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा 342। रिपीट करता हूँ, जितने अंकों की संख्या आपसे पूछे उसके पहले वाले अंक को एच उतार दीजिए, और जो अंक आपसे पूछे उसको आप सब्ट्रैक्ट करके निकालिए। 1 अंक में 1 से, 2 अंक में 2 से, 3 अंक में 3 से। 10 में 9 गया 1, और यहाँ पे हो गया 14 में 9 गया 5, और 9 का 9 90 देना सर 3 का 15 9 3 12, और 9 5 14 300। आइए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको ऐसे समझा देते हैं। आइए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा तो समझने का प्रयास करिएगा। और नंबर सिस्टम में बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है, जो टॉपिक छोटे हैं मैं उसी पे वीडियो आपको बना रहा हूँ। जनरल चैप्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा। ठीक है, आगे जैसे आगे देखिए, अगर मैं बात करूँ एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लूँ। मैंने कहा 1 से लेकर 1810 तक 4 अंकों की कुल 1 से 1810 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से लेकर 1810 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, मतलब कितने अंक इसमें शामिल हैं या कितने अंकों से बिना हुआ है। आइए मैंने कहा ना ये कितने अंकों की संख्या है डियर, तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या है। तो आपको पता है कि अगर ये 4 अंकों की संख्या है तो 4 अंकों की संख्या में हमेशा पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर आपको कौन सा अंक 4 अंक। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले इस पर लिखेंगे क्या 1 अंक, तो 1 अंक वाली संख्या बोलो डियर 9, 2 अंक वाली बोलिए 90, 3 अंक वाली बोलिए 900, अब 4 अंक वाली बोलिए। अब 4 9000 नहीं लिखेंगे, 4 अंकों तक है तो 1810 में इन तीनों को जोड़िए, 999 माइनस कर दीजिए।
ये कितना आएगा 1 और 10 में से यहाँ पे हो गया 10 में से 9 हो गया 1 और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 17, 17 में 9 का कितना 811। तो 4 अंकों की संख्या कितनी होगी 811। ठीक है, अब 811 हो गई। एक अंकों में 1 से गुणा तो 9, 2 अंकों में 2 से गुणा कितना 180, 3 अंकों में 3 से गुणा कितना 2700 और 4 अंकों में 4 से गुणा 4 करना 4 के 32। ठीक है, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सॉरी एडिशन कर दीजिए। जब एडिशन करेंगे तो ये 9 4 कितना हो गया 13 और 8 4 12 13, हासिल लगा 1, 7 2 9 10, 7 2 9 10 और 10 से 11 हासिल लगा 2 5 61 30 33। ये आपका आंसर। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कैसे हम टॉपिक का यूज करके हम बनाते हैं, कैसे हमने अंकों का प्रयोग किया। देखो डियर, सीजीएल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, प्री में भी आए हैं, मेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है, मगर जो क्वेश्चन बना वो टाइपराइटर से जाके बना हुआ है। टाइपराइटर कैसे किया गया, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि टाइपराइटर के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको लगाना है। मैंने बार बार कहा, जितने अंकों की संख्या आपसे कहेंगे अंकों का प्रयोग, उसके पहले आप लिख दीजिए, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक अंकों में 1 से, 2 में 2 से, 3 में 3 से, 4 में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में और फिर अंकों की संख्या यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बनाएंगे। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि कौन से वीडियो आपके लिए फायदा है, मतलब कौन सा टॉपिक बनाया जाए जो आपको जिसमें आप वीक हैं, तो आप कहते हैं इस टॉपिक से शुरुआत किया जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक टाइपराइटर एक टाइपराइटर टाइप करता है, टाइपराइटर में 1 से लेकर 180 तक अंकों को टाइप किया। 1 से लेकर 180 तक अंकों को टाइप किया, 1 से लेकर 180 तक अंक टाइप किया, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब फिर बताया उसके द्वारा दबाए गए बटनों की संख्या कुल कितनी है। आपको बताना है कि एक टाइपराइटर ने 1 से लेकर 180 तक अंकों को टाइप किया, उसके द्वारा दबाए गए बटनों की कुल संख्या कितनी है। अगर 1 से लेकर 180 तक बटनों को दबाया है तो आपको बताना है कि बताओ उसके द्वारा दबाए गए बटनों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दूं कि टाइपराइटर तो टाइप किया होगा ऐसे, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 फिर कितना 0। और आपको बताया गया होगा कि जब संख्या 1 से 9 तक टाइप किया होगा, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 10 आ गया होगा 2 अंकों की संख्या, तो उसमें 2 बार टाइप किया होगा 10, 11 में 2 बार, 12 में 1 2, 13 में 1 3। इसका मतलब 1 अंकों में 1 बार बटन दबाया होगा, 2 अंकों में 2 बार बटन दबाएगा और 3 अंकों में 3 बार बटन दबाएगा। और यहाँ पे कितने अंकों संख्या पूछा है 3 अंकों तक। इसका मतलब है हम वही चीज हो गई, 1 अंकों संख्या निकाल लीजिए, 2 अंकों संख्या निकाल लीजिए, 3 अंकों संख्या निकाल लीजिए और 1 अंकों में 1 बार दबाया होगा 1 से गुणा, 2 अंकों में 2 बार दबाया होगा 2 से गुणा और 3 अंकों में 3 से दबाया होगा 3 से गुणा। चलिए आगे बात करते हैं। पहले 1 अंक वाली संख्या 9, फिर 2 अंक वाली संख्या कितनी 90, फिर 3 अंक वाली संख्या आपको रुक जाना है, 180 तक बोला है, 180 में 99 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 81। 1 अंकों वाली संख्या 9 है, 2 अंकों संख्या इसमें 90 है और 3 अंकों संख्या इसमें कितनी है 81 है। तो 1 अंकों वाली संख्या को कितनी बार दबाया होगा 1 बार, 2 अंकों की संख्या कितनी बार 2 बार और 3 अंकों संख्या कितनी बार 3 बार। इसका मतलब 3 करना 3 8 24 और जोड़ दीजिए 9 3 12, 8 4 12 है 13, 2 3 है 4। इसका मतलब है 1 से लेकर 180 तक 432 बार बटन ऐसे किया होगा, प्रेस किया होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि अंकों की संख्या और अंकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अंकों की संख्या अंकों का प्रयोग कैसे करेंगे, तो
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको थोड़ा ना समझ में आप कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस समस्या को हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, कौन सा टॉपिक आपको ठीक लगता है, कौन सा टॉपिक आपको परेशानी हो रही है, कहाँ से आपको मैथ्स सीखना है, किस टॉपिक से शुरुआत किया जाए, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करें और एंजॉय करें, मैथ्स का एंजॉय करें जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर और यूनिट। आप बहुत सारे वीडियो पीछे भी है, उसको भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।